नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी इस साल 2022 में रविवार 10 जुलाई को पड़ रही है। ऐसा कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी रविवार 10 जुलाई को पड़ रही है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इनमें देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 9 जुलाई को शाम 4:40 से अगले दिन यानी रविवार 10 जुलाई को दोपहर 2:14 तक रहेगी। उदया तिथि के कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को ही रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, शुभ योग और शुक्ल योग का निर्माण होने जा रहा है। रवि योग सुबह 5:32 से सुबह 9:56 तक रहेगा। वहीं शुभ योग सूर्योदय के साथ प्रारंभ होगा और इसके समाप्त होते ही शुक्ल योग लग जाएगा। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि हम कैसे करें? देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। श्री हरि की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फल, फूल, पान, सुपारी अर्पित करें, चंदन से तिलक करें। इसके बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं फलाहार ग्रहण करें। रात के समय भगवान के भजन सुने। स्वयं सोने से पहले भगवान को शयन कराएं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें और मन ही मन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद गंगा जल डालकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। अब भगवान विष्णु की पूजा फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत का भोग लगाएं और उनकी आरती उतारें। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा कर उनकी आरती करें। व्रत कथा सुने, श्री हरि को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, तत्पश्चात फलाहार करें। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने केशव से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मादांता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ ही थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। तो उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है? तब प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है और मेरी प्रजा इतनी दुखी है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद उनका हाल पूछा।
फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वो काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। अतः दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगारा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वेवर्त पुराण में देवशनी एकादशी के विशेष महामत्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशनी एकादशी का महत्व। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवशनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। साथ ही साथ 4 माह के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इन 4 माह में विवाह, सगाई, मुंडन आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो बोलिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।